लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी अपनी सरकार में कई बदलाव कर सकते हैं। आचार संहिता हटने के बाद सरकार भाजपा के कई निष्ठावान नेताओं को खाली पड़े चेयरमैन के पदों पर नियुक्त कर सकती है। इसकी काफी सुगबुगाहट हो रही है। वहीं अफसरों के भी तबादले होने तय हैं। सूचियां बनाई जा रही हैं। इस महीने के आखिरी तक अफसरों के तबादले भी कर दिए जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में फिलहाल चर्चा यह भी चल रही है कि मंत्रिमंडल में भी बदलाव संभव है। जिस तरह से चुनाव के दौरान बड़े नेताओं की नाराजगी और निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने का घटनाक्रम सामने आया है, उससे सरकार सतर्क हो गई है। एक दो लोगों को मंत्रिमंडल में भी एडजस्ट किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर भाजपा जसपा गठबंधन टूटने के बाद जसपा कोटे के कई चेयरमैन के पद भी खाली पड़े हैं। इन पदों पर तैनात नेताओं के इस्तीफा देने के दौरान आचार संहिता लागू हो गई थी, इसलिए उस दौरान नियुक्तियां नहीं हो सकी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने अपनी सरकार का पूरा चेहरा ही बदल दिया था। मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुना गया। उनके चुने जाने के 4 दिन बाद ही हरियाणा सहित पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई। उसके बाद से ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूर्व सीएम मनोहर लाल की टीम से ही अपना काम चला रहे थे। ऐसे में वो अब अपनी टीम के कई सदस्यों को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में मेहनत करने वाले पदाधिकारियों वे कार्यकर्ताओं को भी पुरस्कार के तौर पर चेयरमैनी का पद दिया जा सकता है। जानकार बताते हैं कि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सैनी सरकार इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों की नियुक्ति कर सकती है जिससे चुनाव के समीकरण भी साधे जा सके। ये नियुक्तियां भी जून में होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान रणजीत सिंह चौटाला ने विधायक के पद से तो इस्तीफा दे दिया था, मगर बिजली मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया था। अब लोकसभा परिणाम आने के बाद संभव है कि वो बिजली मंत्री का पद भी छोड़ दें। इससे बिजली मंत्री का पद खाली हो जाएगा। क्यास लगाए जा रहे हैं कि ये मंत्री पद भाजपा विधायक भव्य बिश्नोई या फरीदाबाद पृथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत को दिया जा सकता है। आपको बता दें कि हिसार लोकसभा से रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दिए जाने से भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए थे। सीएम सैनी को उनके घर जाकर उन्हें मनाना पड़ा था। वहीं निर्दलीय विधायकों के अचानक पाला बदलने से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए भी सरकार नैनपाल रावत को भी बड़ा ओहदा दे सकती है। बताया तो यह भी जा रहा है कि हरियाणा में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल भी संभव है। कई जिलों के उपायुक्त व एसपी भी बदले जा सकते हैं। वहीं मुख्यालय में तैनात बड़े अफसरों को भी इधर से उधर किया जाना तय है। उल्लेखनीय है कि चुनाव के दौरान सरकार तक कई अफसरों की शिकायत पहुंची है। भाजपा के जिला अध्यक्षों ने भी अधिकारियों की सूची सीएम को सौंपी है। हालांकि इन पर मंथन अभी चल रहा है। वहीं सीएम भी कई अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज हैं। इसलिए चुनाव के दौरान वो समय समय पर अधिकारियों को चेतावनी देते नजर आए थे। ऐसे में क्यास लगाए जा रहे हैं कि इन अधिकारियों के तबादले जून के महीने में कभी भी हो सकते हैं। फिलहाल बीजेपी हरियाणा में 5 लोकसभा की सीटें खोने के बाद अब विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। शायद मंत्रिमंडल विस्तार और नए चेयरमैन की नियुक्ति भी इसी रणनीति का हिस्सा हो सकती है।